जेरोक्स वाले थोड़े ज्यादा उदार थे। उन्होंने मुझे सीखने के लिए 1 साल का समय दिया और 1 साल की प्रोबेशन अवधि भी दी। अगर मुझे 2 साल का समय नहीं मिलता तो मुझे निकाल दिया जाता। आपकी स्थिति भिन्न है। आपकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपको कभी नहीं निकालेगी, इसलिए खुद को बाहर ना निकालें। इसे केवल कुछ महीनों या साल भर की कोशिश ना माने और इसके बाद ये ना कहें, ओह अच्छा, मुझे लगता है कि यह कारगर नहीं रहा। इसे उतना समय दे जितने की जरूरत है। रॉबर्ट। जॉन, जब मैं लोगों से कहता हूँ इसे समय दे तो वे हमेशा मुझसे यह सवाल पूछते हैं, ठीक है, कितना समय दे? आपका जवाब क्या होगा? जॉन, मैं कहूँगा कि इसे 5 साल का समय दे। रॉबर्ट, मैं भी बिल्कुल यही जवाब देता हूँ। वास्तव में यह किसी भी प्रकार का व्यवसाय बनाने के बारे में सही है। मैं इसे अपनी पंचवर्षीय योजना कहता हूँ। पंचवर्षीय योजना। यदि आप अपनी यात्रा शुरू करने के बारे में गंभीर हैं, तो मेरी सलाह है कि आप 5 वर्ष समर्पित करने का संकल्प लें। सीखने, विकास करने, अपने बुनियादी जीवन मूल्यों को बदलने और नए मित्रों से मिलने के लिए कम से कम 5 वर्ष तक जुटे रहने का संकल्प करें। क्यों? क्योंकि यही यथार्थवादी नीति है। हॉवर्ड सुल्टज को स्टारबक्स बनाने में कई साल लग गए। इस तरह के क्रॉक को मैकडॉनल्ड्स और माइकल डेल को डेल कंप्यूटर्स बनाने में कई वर्षों का समय लगा। बड़ी कंपनियां और बड़े व्यावसायिक दिग्गजों के बनने में समय लगता है। मेरे खुद के सफल बी क्वाड्रेंट व्यवसाय को खड़ा करने में मुझे कई वर्षों का समय लगा था। आपको भी अपना नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय खड़ा करने में सालों लग जाएंगे। यह अलग क्यों होगा? अधिकांश लोग वर्षों के नहीं बल्कि महीनों और दिनों के संदर्भ में सोचते हैं। चूंकि उनके पास विज्ञापनों और ई कंटेंट के तनख्वाह से तनख्वाह तक के जीवन मूल्यों का प्रशिक्षण होता है, इसलिए वे तात्कालिक संतुष्टि के संदर्भ में सोचते हैं। क्या इसमें कोई हैरानी की बात है कि इतने सारे लोग जब भी संसार में अपना अंगूठा रखने के बारे में विचार करते हैं तो वे फटाफट अमीर बनो के विचार से सम्मोहित हो जाते हैं। मैंने 1 सप्ताह पहले साइन किए थे। मुझे ढेर सारी कमाई कब होगी? मित्रों, फटाफट अमीर बनो एक विरोधाभासी कथन है। कोई भी समृद्ध संबंध कभी फटाफट नहीं बनता। कोई भी बेहतरीन उपन्यास कभी रातों रात नहीं लिखा जाता। किसी भी समृद्ध चीज को बनाने में समय लगता है और यह वित्तीय समृद्धि के बारे में भी उतना ही सच है जितना कि किसी अन्य प्रकार के समृद्धि के बारे में। इसलिए बी क्वाड्रेंट में इतने कम लोग रहते हैं। अधिकांश लोग पैसे तो चाहते हैं, लेकिन वे अपने समय का निवेश नहीं करना चाहते। आउटलायर्स, द स्टोरी ऑफ सक्सेस में मैल्कम ग्लैडवेल बताते हैं कि किसी भी चीज में सिद्धहस्त बनने के लिए 10,000 घंटों की कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। हाई स्कूल में पढ़ते वक्त बिल गेट्स ने 10,000 घंटों तक प्रोग्रामिंग की। अपरिचित ब्रिटिश बैंड के रूप में बीटल्स ने हैम्बर्ग के एक नाइट क्लब में हर दिन 7 घंटे हर सप्ताह के 7 दिन कार्यक्रम दिए और लगभग 10,000 घंटे का निवेश किया। ग्लैडवेल कहते हैं, 10,000 घंटों के नियम के बारे में सचमुच रोचक बात यह है कि यह लगभग हर क्षेत्र में लागू होता है। आप शतरंज के ग्रैंड मास्टर तब तक नहीं बन सकते जब तक कि 10,000 घंटे तक अभ्यास ना कर लें। जो प्रतिभाशाली टेनिस खिलाड़ी 6 वर्ष की उम्र में खेलना शुरू करता है, वह बोरिस बेकर की तरह 16 या 17 वर्ष की उम्र में विंबलडन खेल रहा होता है। जो उदीयमान शास्त्रीय संगीतकार 4 वर्ष की उम्र में वायलिन बजाना शुरू कर देते हैं, वह 15 वर्ष की उम्र में कार्नेगी हॉल में शुरुआत करते हैं। 10,000 घंटे गणित का इस्तेमाल करें। यदि आप हर दिन 8 घंटे मेहनत करते हैं और सप्ताह में 5 दिन काम में लगे रहते हैं, तो 5 वर्षों की साधना के बाद आप 10,000 घंटों के पूर्णकालिक प्रयास के आंकड़ों तक पहुंच जाते हैं। आपके लिए अच्छी बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में माहिर बनना शतरंज के ग्रैंड मास्टर बनने जैसा नहीं है। आपको बोरिस बेकर, बीटल्स या बिल गेट्स बनने की जरूरत नहीं है। आपको संसार में सर्वश्रेष्ठ बनने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आपको अपने व्यवसाय की योग्यताओं में माहिर जरूर बनना होता है। इसमें आपको 5 वर्षों तक का पूर्णकालिक 40 घंटों के सप्ताह की जरूरत नहीं होगी, लेकिन निष्क्रिय आमदनी वाला बृहद नेटवर्क बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, उन्हें सीखने और माहिर बनने के लिए खुद पर एक एहसान करें और खुद को पर्याप्त समय दें।
वैसे मैं अब भी पंचवर्षीय योजना का इस्तेमाल करता हूँ। जब भी मैं कोई नई चीज सीखने का निर्णय लेता हूँ, मिसाल के तौर पर रियल एस्टेट में निवेश करना, तो मैं प्रक्रिया को सीखने के लिए खुद को